हाउ टू सिलेक्ट लाइफ पार्टनर, इसमें बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन ये कि हज़रत उमर सल्लल्लाहु अन्हु का एक कोट है कि आप एक बंदे के बारे में नहीं जान सकते मुकम्मल जब तक आप 3 चीज़ें उसके साथ ना कर लें। एक ये कि खाना खा लें। एक सहाबी से पूछा ना हज़रत उमर ने, उन्होंने कहा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इस शख्स को। हज़रत उमर ने कहा अच्छा, क्या तुमने कभी इसके साथ सफ़र किया है? फरमाया नहीं। क्या तुम जो है वो इसके साथ कोई लेन देन के मामलात किए, खुसूसन फाइनेंशियल? कहते नहीं। क्या तुम इसके नेबर रहे हो? कहते नहीं। तो कहा फिर नहीं जानते, फिर तो गारंटी दे ही नहीं सकते, इन 3 से ही तो लोग जानते हैं। अब इसका मतलब नहीं कि सफ़र करने लग जाएं जिसको आपने लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करना है, जाहिर है वो तो फिर एक और एक कॉन्सेप्ट है ना। ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इतना मुश्किल है किसी को जज करना, ये सिर्फ मैंने इसलिए कोट सुना है। तो इंटरनेट पे जज नहीं होता है, ठीक है ना, कि वो भी अच्छी बातें करेंगे, आप भी अच्छी बातें करेंगे। वो जो एक रिलेशन होता है उससे पहले वो भी बेस्ट साइड शो हो रही है, आपकी भी बेस्ट साइड शो हो रही है। वो बाद में फिर जाहिर है जब प्रैक्टिकलिटी आएगी तो फिर मामलात और होंगे। और इसको मैं यंगस्टर्स को कहता हूँ ये डोपामीन लव है। ये बातें अभी से अगर हमें पता लग जाए तो बहुत हम अच्छा बर्ताव आगे कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। डोपामीन लव क्या है? डोपामीन लव ये है कि देखें, जाहिर है एप्रिसिएशन सबको पसंद होती है, एक्नॉलेजमेंट सबको पसंद होती है, प्रेज सबको पसंद होती है, और इन सारी चीज़ों से हमारा एक केमिकल निकलता है डोपामीन, जो कि हमारी ज़रूरत है, प्लेजर का केमिकल है, अच्छा केमिकल है। लेकिन जाहिर है कि बहुत ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट, बहुत ज़्यादा प्रेज़, हर वक्त बिच जाना एक दूसरे के लिए, शादी से पहले तो यही है ना, उससे ये कि आपके डोप सेंटर्स बढ़ते हैं और आपको एक ख़ास वैल्यू ऑफ डोपामीन चाहिए साइकोलॉजिकली स्पीकिंग। शादी के बाद क्या होता है कि प्रैक्टिकलिटी शुरू हो जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, जिम्मेदारी आती है, तो अब वो एक्नॉलेजमेंट, वो अप्रिसिएशन, वो शेर व शायरी, वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिम होती हैं। तो वो चीज़ नहीं मिल रही जिसको हम ये समझते हैं कि अब लव नहीं रहा, हालांकि गलत इंटरप्रिटेशन है। लव इज स्टिल देयर, लेकिन जाहिर है कि डोपामीन वाला लव नहीं रहा, वो वाली चीज़ नहीं अब मिल रही। अब लव लैंग्वेज हो सकता है मुख्तलिफ हो गई हो, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं शॉर्ट डेली गिफ्ट लाएगा, डेली गुलाब का फूल लाएगा। अब हो सकता है किसी और तरह लव एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कोई वाइफ किसी और तरह कर रही है। तो ये भी एक पहले ही बात समझ लें कि शादी से पहले जज करना कि ये परफेक्ट है मेरे लिए, ये एक गैम्बल है। और बहुत सी लव मैरिजेस दे एंड अप इन डिवोर्स, स्पेशली जो दूसरी स्टेज ऑफ लव है उसकी मैं अभी आपको बताता हूँ स्टेजेस ऑफ लव के बारे में। लेकिन ये कि समझ लें कि अगर आप रियलिस्टिकली नहीं सोचेंगे, और साइंटिफिक रिसर्चेस मौजूद हैं कि जो आशिक होता है, आशिक एक ख़ास लेवल है आपको पता है, तो उसका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स बंद होता है, इसीलिए कहते हैं आशिक पागल होता है। वो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स लिटरली उसका ब्लॉक हो जाता है, इतनी लेवल की डोपामीन निकल रही होती है कि ये माथे पे जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है ब्लॉक है। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स ब्लॉक होने का मतलब है कि उसमें सेंस नहीं है। आप दीवार में सर मार लेंगे उसको बात समझ नहीं आएगी, आप उससे समझा के देख लें उसको नहीं। ये स्टेज ना आने दें प्लीज़, ये मेरी यंगस्टर से रियलिस्टिक रहें। किसी को पसंद करना इसकी ममानियत नहीं है, लेकिन इतना ऑब्सेस्ड हो जाना, पागल हो जाना बातें कर करके देखें, पागलपन कब रीच होता है? जब बातें करते हैं, जब खुद अपने आप को उस सिचुएशन में डालते हैं, तभी पागलपन आया ना। नॉर्मली तो पागलपन नहीं आता है कि दो लोग ने, चलो आपकी नज़र पड़ गई, आपने किसी को देख लिया, उससे तो पागलपन नहीं आता। क्या आता है? ऑब्सेशन, उससे तो नहीं आती। ऑब्सेशन तो आती तब है जब डेली लगे में। इसीलिए तो इस्लाम ने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया कि डेली लगोगे तो वो पागलपन की स्टेज आएगी। और इब्ने तैमिया के मुताबिक पागलपन के 2 ही हाल हैं, एक ये उसकी शादी करा दो, दूसरा ये कि उसको होपलेस कर दो, उसकी उम्मीद तोड़ दो, यानी जिससे उसको इश्क हुआ उसकी शादी कहीं करा दो, फिर पागलपन टूटने के चांसेस हैं। इसके अलावा कोई तीसरा हल नहीं है। इसलिए प्लीज़ ये जो बॉलीवुड इश्क और पागलपन है इस तरफ ना जाएं। और वो कंज्यूमर बना रहे हैं हमें, वो बस पैसे कमा रहे हैं। लेकिन ये कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि थोड़ी सी ब्रेक लगा दें, थोड़ा सा डिस्टेंस इख्तियार करके देखें, महीना इख्तियार करके देखें। मैंने एक भाई को कहा कि आप बात ना करें, उसने कहा कि नहीं करूँगा तो वो कहीं और चली जाएंगी। तो मैंने कहा ये तो डोपामीन लव है, ये कैसी मोहब्बत है? ये डर कैसा है कि अगर मैंने डेली बात ना की तो मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी या वो कहीं और चली जाएंगी? इसका तो मतलब ये इन द फर्स्ट केस है ही नहीं। सच्ची मोहब्बत है ही वो जो डिस्टेंस पे होती है, डिस्टेंस के बावजूद लॉयल्टी है और फिर हलाल का वेट कर रहे हैं। तो बहरहाल है बड़ा मुश्किल।
समझाना, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो बहुत सी खराफात से इंसान जो है वो बच जाता है।